हाँ फ्रेंड, मिसेस रीता में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी उत्पन्न एकादशी व्रत कथा। धर्मराज दृष्टि कहने लगी कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी यादव प्रबोधनी एकादशी सविस्तार का वर्णन सुना है। आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का नया क्या नाम है, इस व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष के माह पर कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करने, भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परिस्थिगामी, निंदक और मध्यभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। उत्पन्न एकादशी व्रत कथा। दृष्टि कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है। 100 यह तिथि सब तिथियों से उत्तम है। उत्तम कैसे हुई बतलाइए। भगवान कहने लगे, हे दृष्टि, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उसे प्रचंड दैत्य ने इंद्र और आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोगों के स्वामी, भक्तों के द्वारा दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवताओं को क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते हुए देखकर हाथ जोड़कर उसकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप मेरी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता धर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले आकाश और पाताल में भी आप हैं। आप सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जाप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोग करता भी आप है। सर्वव्यापक है। आपके सिवा तीनों लोकों के चर और तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और देवताओं इधर उधर भागे फिरे जा रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र से यह वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा महावीर दैत्य कौन है जिसने सबको दैत्यों को जीतकर, उसका नाम क्या है, उसका कितना बल है और उसके आश्रय में है, वह किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सुनकर मुझसे कहो। भगवान यह सुनकर वचन इंद्र से बोले। भगवान प्राचीन समय में एक नारी जंग नामक राक्षस था। वह ही महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ, जिसके चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उसका अधिकार जमा लिया। इसने इंद्र के अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश्वर और चंद्र नेत्र और सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बन बैठता है और सबसे अजय। हे असुर निकनंदना, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, देवताओं को मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं को ने चंद्रावती नगरी में प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवताओं भय से मारे चारों दिशाओं में भागने लगे और स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र का आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बिध डाला और उसे दैत्य मारे। केवल मूर बच रहा कि अविचल होकर भाव और भगवान सब युद्ध करता रहा। भगवान जो भी
तीक्ष्ण बाण चलाते रहे, उसके पुष्प सिद्ध होता रहा, वह क्षीण और छिन हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उसने युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थक कर भगवान विष्णु के इंद्रासन चले गए। हेमावती नामक एक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु को योग निद्रा में गोद में सो गए और मुर के पीछे आ गया और भगवान के सोया देख कर्म का अवगत हुआ। तभी भगवान के शरीर पे उज्ज्वल कांतिमय रूप से देवी प्रकट हुई। देवी के ललकारा युद्ध के किया, उसे तत्काल मौत का घाट उतार दिया। श्री हरि योग निद्रा में की गोद में उठे और उठे तो सब बातों जानकर उस देवी से कहा कि उनका जन्म एकादशी के दिन हुआ था, अतः इसका आप उत्पन्ना एकादशी के नाम पर पूजित होगी। आपके वह भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑन में प्रेस ताकि इसी तरह के लेटेस्ट रोजाना मिल सके।